तो देखिए, हर तरफ रामनवमी का उत्साह देखा जा रहा है, उल्लास देखा जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रांची के साथ पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, चतरा, लोहरदगा, कोडरमा सहित अन्य शहरों में आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। जुलूस शहरों के मुख्य मार्गों से होकर शोभा यात्राएं मंदिरों तक पहुंचेगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों राम भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। राजधानी रांची में निकलने वाली शोभा यात्राएं मुख्य मार्गों से होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचेंगी। इधर रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से राज्य के सभी जिलों में 10,000 से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, धनबाद और जमशेदपुर में सबसे अधिक फोर्स की तैनाती की गई है। तो राजधानी रांची में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में 10,000 फोर्स तैनात किए गए हैं। तो राम भक्तों में उत्साह काफी देखा जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखती हुई नजर आएंगी। हजारों राम भक्त जो हैं वो आज इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो ट्रैफिक की व्यवस्था पर भी खास जो है वो नजर रखी गई है। आज निकाली जाएगी रामनवमी की शोभा यात्रा। और इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से मनोज और फिरायलाल रांची से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हैं। देखिए, हर तरफ रामनवमी का उल्लास देखा जा रहा, उत्साह देखा जा रहा, मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रांची हो या फिर जमशेदपुर हो, तमाम जगहों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। जमशेदपुर का बताइए कि क्या कुछ खास इंतजाम है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, रूट में क्या चेंजेस किया गया है? मनोज, जमशेदपुर में विशेषकर 2,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और दंडाधिकारी मौजूद है। साथ साथ वैसे जगह जहां पे अति संवेदनशील इलाका है, मानगो का इलाका है या जुगसलाई का इलाका है और बिष्टुपुर के धपकेडी का इलाका है, तो इन इलाकों में विशेष पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वैसे ही जो टेलको का इलाका है जो अति संवेदनशील माना जाता है, यहाँ पर भी विशेष पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भक्त जो है कि बजरंगबली की पूजा करते हैं, क्योंकि आज रामलला का जन्मदिन है और निश्चित तौर पे रामनवमी को लेकर जो ऐसे भी कहा गया है कि अगर बजरंगबली का पूजा करेंगे तो भगवान राम सीधे आपको आशीर्वाद देंगे। यही कारण है कि बजरंगबली के पूजा में लोग लगे हुए हैं। अहले सुबह से सभी मंदिरों में लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जमशेदपुर का मंदिर हो, जमशेदपुर से सटे हुए आदितपुर का मंदिर हो या कांड्रा, गम्हरिया, सरायकेला, चाईबासा और तमाम वैसे जगहों पे लोग पूजा करने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मनोज, कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है, उनसे पूछिए रखिए आज की पूजा का क्या महत्व है। आज रामनवमी है, रामनवमी में पूजा का विशेष क्या महत्व है, क्या क्या किए? जय श्री राम के नाम पे हम लोग बजरंग बली का पूजा करने मंदिर गए हैं, वहाँ MIG में भी गए हैं, फिर यहाँ 10 नंबर भी गए हैं। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे जो पूजा का और इस पूजा को लेकर जो लोगों में एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए कि कुछ बच्चियां भी हैं। एक मिनट बाबू, एक मिनट, आज रामनवमी है, क्या क्या कर रही है? पूजा में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मंदिर पूजा करने आ रहे हैं, नवमी का जल ढालने और क्या करना, बहुत खुशी की बात है। देखिए जाहिर सी बात है कि लोगों में जो उत्साह क्या है, खास प्रसाद है मनोज? आज की अगर प्रसाद की बात करें तो क्या खास है आज के प्रसाद में? देखिए ऐसे भी कहा गया है कि बजरंगबली का पूजा तभी अगर आपको पूरा होगा जब लड्डू आप चढ़ाएंगे। तो लोग अपने अपने तरीके से प्रसाद तो चढ़ाते ही, फल जो है वो तो चढ़ता ही है, लेकिन लड्डू का एक विशेष महत्व है, क्योंकि लड्डू चढ़ाएंगे तो बजरंगबली खुश होंगे और बजरंगबली जब खुश होंगे तो आपकी जो मान्यता है, आप जो मांगने आए हैं वो प्रभु श्री राम, क्योंकि उनका आज जन्मदिन है, तो वो निश्चित तौर पर आपको पूरा करेंगे। यही कारण है कि बजरंगबली की पूजा जो है लोग बड़े ही शिद्दत से, हर्षोल्लास से और बड़े ही
भाव से करते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देख लीजिए कि लोग एक एक कर आते हुए मंदिर में आ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे दाहिने तरफ का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर पताखा बांधा जाएगा। ये देखिए, ये जो इसका क्या महत्व है। इसमें हम लोग का बड़ा झंडा लगता है जो इस जगह का आकर्षण का केंद्र रहता है। इस साल जो मुख्य प्रबंधक थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम लोग फिर भी जितना हो सके बढ़िया से इस बार कर रहे हैं पूजा। देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, ये ऐसा पर्व है जहां सारे लोग पूरे जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड और पूरे देश की बात करें तो गेरुआ रंग में भगवा रंग में रंग चुका है। मेरे दाहिने तरफ मनोज, शोभा यात्रा का वक्त क्या रखा गया है? शोभा यात्रा कितने बजे तक निकलेगी वहां पे? देखिए, जमशेदपुर में अमूमन शोभा यात्रा 10वीं को निकाला जाता है। यहाँ पर जो 9वीं को जो शोभा यात्रा 9वीं को पूजा होता है और 10वीं को लोग यहाँ से शोभा यात्रा निकालते थे। इस बार चले मनोज, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आने लगी है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ फिरायलाल से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक, आप फिरायलाल पर अभी मौजूद है, वहां पर क्या वहां का माहौल देखा जा रहा है, कैसी उत्साह देखी जा रही है? और अगर हम सड़कों की बात करें तो किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ, या फिर अगर कहें कि रूट जो है क्या फिरायलाल में अभी फिलहाल जो है रास्ते खुले हुए हैं आम लोगों के लिए जाने के लिए? कितने बजे तक रूट को बंद कर दिया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, रामनवमी को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है और तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सुबह से देखी जा रही है। वहीं जो शोभा यात्रा जुलूस जो है वो 2 बजे के बाद निकलेगी और 2 बजे के बाद जब विभिन्न इलाकों से जब शोभा यात्रा निकलेगी तो यह अल्बर्ट एक्का चौक, फिरायलाल चौक जो है वो आकर्षण का केंद्र होता है। क्योंकि विभिन्न इलाकों से जो भी जुलूस निकलती है, विभिन्न अखाड़ा दहाइयों के द्वारा जो जुलूस निकाली जाती है, वो जुलूस इसी मार्ग से होकर के तपोवन मंदिर तक पहुंचती है। तो यही वजह है कि आकर्षण का केंद्र होता है। और जो समय हमने बताया कि और जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसी सड़क से होकर के तपोवन मंदिर की ओर जाएगा। और इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। भारी संख्या में चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ IPS रैंक के अधिकारी और DSP रैंक के अधिकारी भी जो है वो ऐसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। और सबसे अहम बात है कि जो अखाड़ाधारियों की जो जुलूस निकलेगी उसमें किसी तरह का उत्साह में खलल उत्पन्न ना हो, इसको लेकर सादे लिबास में भी पुलिस के जवान जो है वो जुलूस में शामिल होंगे। और इसके अलावा बात करें तो कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जाएगी, जिसको लेकर के व्यापक तौर पे जो है वो तैयारी भी की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। हर परिस्थिति से निपटने को जो है वो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके अलावा जब जुलूस निकलेगी तो विभिन्न इलाकों से जो जुलूस निकलती है वो खासतौर पे महावीर चौक स्थित महावीर मंदिर से ही होकर के आगे बढ़ती है। क्योंकि महावीर चौक स्थित जो महावीर मंदिर है, उसी मंदिर से 1929 में सबसे पहली बार जुलूस निकालने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई है। उस वक्त कुछ चंद लोगों ने ही जुलूस निकाला था, लेकिन जैसे जैसे साल बीत रहा है हमने देखा भी कि किस तरह से जो जुलूस में लोग शामिल हो रहे हैं। अलग अलग अखाड़ाधारियों के द्वारा बड़े संख्या में जो है वो जुलूस निकलती है। लाखों के तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर होती है। तो वैसे परिस्थिति में तमाम चीज़ों से निपटने के लिए जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि महीना दिन पहले से ही जिला प्रशासन पूरी तरह से उसको लेकर के तैयारी करती है, मॉक ड्रिल करती है। विभिन्न इलाकों में खासतौर पर संवेदनशील इलाकों का भी पूरी तरह से जायजा लेते हैं कि वहाँ पर कितनी फोर्सेस को डिप्यूट करना है और हर परिस्थिति से निपटने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था करनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने को लेकर के कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। रूट चार्ट भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। सुबह 6 बजे से ही भारी वाहनों का प्रवेश शहर के विभिन्न इलाकों में होती थी, वो नहीं हो रही है। सामान्य वाहन जो अभी आप देख पा रहे हैं कि सामान्य वाहनों का परिचालन हो रहा है, ये 1 बजे तक ही देखने को मिलेगा। 1 बजे तक ही ये सड़कों पर वाहन परिचालन करते हुए नजर आएंगे। 1 बजे के बाद कोई भी वाहन का परिचालन शहर के मुख्य सड़कों पर नहीं होगा, यानी कि 1 बजे के बाद पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी।
और बिल्कुल दीपक, अगर शोभा यात्रा को हमने देखा कि सुरक्षा के पहले से ही इंतजाम यहाँ पर किए गए और आज जो है शोभा यात्रा निकलने वाली है, तमाम राम भक्त जो है वो आज इकट्ठा होने वाले हैं, इस जुलूस में शामिल होने वाले, इसे लेकर उत्साह भी काफी राम भक्तों में देखा जा रहा है। दीपक, अगर हम मुख्य केंद्र की बात करें, जुलूस जो मुख्य केंद्र तक पहुंचेगी, वो कौन सी वो मुख्य केंद्र है जहां तमाम जो राम भक्त इकट्ठा होंगे, तमाम जो जुलूस है वो इकट्ठा होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो जुलूस विभिन्न इलाकों से जो निकलती है वो जुलूस तपोवन मंदिर पहुंचती है, जो निवारनपुर स्थित जो तपोवन मंदिर है वहां पहुंचती है। सबसे पहला जुलूस जो है वो महावीर चौक स्थित महावीर मंदिर से निकलेगी और वो पुराना झंडा, पुराना महावीरी पताका जिसकी पूजा 1929 में की गई थी और उस महावीरी झंडा को लेकर के जुलूस निकाली गई थी, वह महावीर झंडा को लेकर के महावीर चौक स्थित महावीर मंदिर के लोग जो है वो लेकर के निकलेंगे। उसके पीछे विभिन्न अखाड़ाधारियों की जुलूस होगी और वह जुलूस अपर बाजार से होते हुए फिरालाल होते हुए तपोवन मंदिर, निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर पहुंचेगी और तपोवन मंदिर में वह चलिए, तो आज तपोवन मंदिर में जो है राम भक्त जो है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। दीपक, मनोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मनोज का भी रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से मनोज है। मनोज, देखिए हमने देखा कि रांची में अलग अलग जगह पर जो है वो जुलूस निकलती हुई नजर आएगी और एक मुख्य केंद्र बनाया गया है, मुख्य मंदिर में जो है वो जुलूस पहुंचते हुए नजर आएंगे। अगर हम जमशेदपुर की बात करते हैं मनोज, तो राम भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और आज जो है राम भक्त एक जगह इकट्ठा होंगे, वहां का मुख्य केंद्र जो है वो क्या है? साक्षी गोल चक्कर रहता है, जहां पूरे शहर का अखाड़ा समिति का जो जुलूस होता है वो पूरे शहर से होते हुए साक्षी गोल चक्कर पहुंचता है और साक्षी गोल चक्कर से होते हुए झंडा को ठंडा करने के लिए सोंडेखा और खरखरी नदी में ठंडा किया जाता है। तो जो साक्षी गोल चक्कर है वो काफी भव्य, बहुत लोगों की भीड़ रहती है और साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम रहता है कि जो लोग हैं वो कम से कम झांकी देख सके और एक से बढ़कर एक झांकी की प्रस्तुति होती है। हालांकि इस बार का जो झांकी है वो नागपुर का झांकी काफी महत्वपूर्ण, काफी आकर्षण का केंद्र होगा कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपनी कर्तव्य दिखाती है और साथ साथ महिलाएं जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है महिला सशक्तिकरण की, उसकी झांकी भी लोग यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो अखाड़ा समिति के लोग हैं वो झांकी लेकर यहाँ से निकलते हैं। टेलर पे झांकी होती है और उसके बाद नाचते गाते झूमते करीब 2 बजे रात तक ये विसर्जन की प्रक्रिया चलती रहती है। हालांकि जमशेदपुर में अगर हम विसर्जन की बात करें, आज जुलूस की बात करें, तो यहाँ 10वीं को निकाला जाता है कि 9वीं को लोग पूजा करते हैं, 9वीं को झंडा एक दूसरे से दूसरे अखाड़ा समिति तक लोग जाता है और 10वीं के दोपहर 11 बजे के बाद से धीरे धीरे जो है वो झांकी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी चलिए, तो अब बस थोड़ा इंतजार है और कहा जा रहा है कि श्री राम के जो भक्त हैं वो अब शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे, जिसे लेकर तमाम तैयारियां भी देखी गई है अधिकारियों की तरफ से और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और अब बस जुलूस निकलने का बस वक्त भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप दोनों से जानकारी हासिल करती रहूंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।